हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 11th स्टैटिस्टिक्स में लास्ट वीडियो में हमने हमारा जो 8th चैप्टर था फंक्शंस वो हमने कंप्लीट किया था। आज से हम हमारा जो न्यू चैप्टर है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मीनिंग देख लेते हैं कि मीनिंग हमें क्या दिया हुआ है। तो अ सीक्वेंस इन ऑर्डर अरेंज्ड ऑफ नंबर अकॉर्डिंग टू द सम डेफिनेट रूल्स, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ सीक्वेंस वी हैव ऑलरेडी लर्न इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीक्वेंस अरेंज करते हैं कि जो नंबर्स को उनकी डेफिनेट रूल्स या उनके जो अलग अलग टाइप्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम उन्हें अरेंज करते हैं। नाउ इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव टर्म्स इज नॉन जीरो कंस्टेंट इज कॉल्ड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कि यहाँ पे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या होता है कि जब दो कोई भी कंसिक्यूटिव टर्म्स है उनके बीच का डिफरेंस और वो डिफरेंस नॉन ज़ीरो कंस्टेंट हो, मतलब कि जो डिफरेंस है वो ज़ीरो नहीं आता हो, और उस तरह से जो हम सीक्वेंस फाइंड करते थे दैट इज़ नॉन एज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम यहाँ पे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन किससे कहते हैं वो हम देखेंगे। तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सीक्वेंस लेते हैं कि 3, 6, 12 एंड 24। द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 3। इफ़ द फर्स्ट टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय 2 देन वी गेट अ नंबर ऑफ 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 3। अब इस फर्स्ट नंबर को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेकेंड नंबर मिलता है 6। सेम इट इज़ अगर हम 6 को अगेन हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 6 2 ज़ा 12, दैट मीन्स थर्ड टर्म। इसी तरह से यहाँ पे हम 12 इंटू 2 करेंगे, मतलब कि 12 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे थर्ड टर्म मिलेगा। इसी तरह से कंसिक्यूटिंग ऑर्डर्स कि जहाँ पे जो हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आता है वो हमारे लिए एक टाइप की सीक्वेंस हो गया। द फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 4। इफ द टर्म ऑफ मल्टीप्लाई बाय -3 then we got a number of -12. When the number of sequence, which is the second number of sequence, if the second term is multiplied by 3 then we get a number of -36, which is the third term of the sequence in order which the following ratio of consecutive terms। कि यहाँ पे हमने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा कि अगर हम अगर हम फर्स्ट टर्म को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है सेकेंड टर्म। इसी तरह से अगर हम सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिवाइड करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो के उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आता है वो। इसी तरह से अगर हम 4 के साथ अगर हम -3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर जो है इस तरह से मिलते हैं कि सेकेंड टर्म जो है वो है 12 और 12/4 हम करते तो हमारे पास आता है -3। इसी तरीके से थर्ड टर्म हमें दिया है कि हम -12 एंड इंटू -4 -3 करेंगे तो हमारे पास आएगा +36। दैट मीन्स 36 अपॉन अगर हम 4 करते हैं कि यहाँ पे -3 करेंगे, -4 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आता है -3। इसी तरह से फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -3। दैट मीन्स कि अगर हम कोई भी सीक्वेंस फाइंड करते तो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके बीच का रिलेशन फाइंड करने के लिए जो हम डिवाइड करते हैं दैट इज़ नॉन एज अ कॉमन रेशियो। एंड द टर्म सपोज कंसिडर, यहाँ पे हम एक सीक्वेंस आपको देगा 2 1 1/2 एंड 1/4 कि इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 2। अब हम 2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1। सेम इट इज सेकेंड टर्म है, तो अब सेकेंड टर्म जो है वो हमें दिया गया 1, तो 1 को हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 1/2। इसी तरह से थर्ड टर्म हम दिया 1/2, तो 1/2 को हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1/4। तो इस तरह से यहाँ पे हमने अगर हम डिवाइड फाइंड करते हैं तो कौन सीक्वेंस अगर हम फाइंड करते हैं तो हम आंसर इस तरह से मिलेगा, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, और जो आंसर मिलेगा वो हमारे लिए हुआ रेशियो। In each of the above sequence, it can be seen that any n greater than 1, the ratio of the term of the nth term of the sequence is a non-zero constant. Such a sequence is called a geometric progression। कि हमने आगे जितने भी एग्जांपल्स देखे उसके ऊपर से आपको पता चल ही गया होगा कि जो रेशियो है वो क्या है, एक n से ज़्यादा है, मतलब कि जो हमारा n है जिसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, और जो रेशियो है वो नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, मतलब कि रेशियो की वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं आती है। और उस तरह के जो हम सीक्वेंस फाइंड करते हैं उस रेशियो का यूज़ करके जो हम सीक्वेंस फाइंड करते हैं दैट इज़ नॉन एज अ
जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको डायमीटर दिया हुआ है, तो उस डायमीटर के अगर हम 2 पार्ट करते हैं तो एक सर्कल पूरा हुआ, और अगर हम 2 पार्ट करते तो कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया, 2। दैट मीन्स कि यहाँ पे 2 की इस पूरे सर्कल को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2। दैट मीन्स कि 2 की 1 डिग्री। अब हम इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ डायमीटर्स कितने बनेंगे यहाँ पे, फर्स्ट एंड सेकेंड। और हमारे यहाँ पे कितने पार्ट्स हुए, 4। 4 किसका स्क्वायर है, 2। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे 4 पार्ट्स अगर हम करते हैं तो यहाँ पे डायमीटर्स हमारे बनेंगे 4, और जो पैरामीटर्स पार्ट्स हैं वो होंगे 8। इसी तरह से अगर हम 8 पार्ट करते हैं तो डायमीटर्स 8 बनेंगे, और जो पार्ट है वो 16 पार्ट्स बनेंगे। इसी तरह से यहाँ पे हम डायमीटर्स जो हैं वो भी हमारे लिए एक टाइप का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और उनके जो पार्ट्स हैं वो भी हमारे लिए एक टाइप के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि हम उससे सीक्वेंस वाइज जो है वो सारी चीज़ों को हम अरेंज कर रहे हैं, सिस्टमेटिक वे में उन्हें हम अरेंज कर रहे हैं। अब इसे हम समझने के लिए एक एग्जांपल्स देखते हैं कि अज्यूम दैट अ रिच पर्सनस वेल्थ इज एस्टिमेटेड टू बी 200 करोड़ एंड इट्स डबल एवरी 5 ईयर। दैट मीन्स कि सपोज कि कोई एक पर्सन है, उसकी ईच पर्सन की जो इनकम है वो है, वेल्थ जो है वो 200 करोड़ है, मतलब प्रॉपर्टी 200 करोड़ है, जो एवरी ईयर जो है एवरी 5 ईयर में वो डबल हो रही है। दैट मीन्स कि फर्स्ट 5 ईयर उसकी थी 200 करोड़, सेकेंड 5 ईयर जो होगी वो क्या होगी, उसके डबल। दैट मीन्स कि 200 की डबल, दैट मीन्स 200 इंटू 2 400, एंड सेम इट इज़ 300 जो नेक्स्ट 5 ईयर्स होंगे वो क्या होगी, 400 की डबल हो जाएगी। दैट मीन्स 400 इंटू 2, दैट मीन्स 800। तो इसी तरह से कंसिक्वेंटली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल जो है, दैट मीन्स अगर हम सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करें, या थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म करें, या फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म करें, हमारे यहाँ पे कॉमन रेशो क्या आएगा, 2, क्योंकि हम यहाँ पे डबल के साथ करें। अगर हम यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे दोनों के डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमारे पास कॉमन रेशो क्या आएगा, 2। इस तरह से यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहा जाता है कि ज्योमेट्रिक सीरीज कही जाती है। एज इट इज़ फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन इस तरह से दिया है कि अ पर्सन डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ 10,000 विथ अ बैंक। The bank offers him an annual return of 10% compound interest on his investment. For example, the investment sum of increase by n 10% एट द एंड ऑफ ईच ईयर। दैट मीन्स कि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट से यहाँ पे पेमेंट किया जा रहा है 10%, और वो जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो एवरी ईयर बढ़ रही है। दैट मीन्स फर्स्ट ईयर यहाँ पे डिपॉजिट किया था 10,000, अब उसको एट द एंड ऑफ द 1 ईयर 10,000 और उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट, दैट मीन्स 11,000 हो गया। अब इंटरेस्ट जो है सेकेंड ईयर, अब उस पर्सन की बैलेंस कितनी हो गई, 11,000। इसी तरह से सेकेंड पर्सन जो है कि उसके बाद अब सेकेंड ईयर का जो बैंक है वो कितनी अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगी, 10,000 वो और 1,000 दूसरी, दैट मीन्स 11,000 पे। सेम इट इज़ फिर जो बैंक है वो 11,000 पे इंटरेस्ट पेमेंट करेगी। दैट मीन्स के 11,000 के 10% 1,100 रुपीज़ इंटरेस्ट पेमेंट करेगी। दैट मीन्स कि थर्ड ईयर तक कंपनी जो पर्सन है उसके पास अमाउंट होगी 12,100। अब एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर जो बैंक है वो कितनी अमाउंट देगी, 12,100 के ऊपर 10% अमाउंट का इंटरेस्ट देगी, और जो अमाउंट आएगी वो आएगी 13,310। तो इस तरह से जो बैंक है वो बैलेंसिंग जो कंपाउंड इंटरेस्ट की, मतलब कि एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर जो अमाउंट होगी उसके ऊपर जो है वो अमाउंट जो हम बोलते हैं कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगी। और ये एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का ही एग्जांपल है, और उसका रेशियो जो है वो आएगा 1.1, दैट मीन्स सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म के ऊपर से। अब एक और एग्जांपल यहाँ पे इसको बेटर समझने के लिए हमें दिया है, अ क्रूड ऑयल रिजर्व एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज़ अ 5 मिलियन मेट्रिक टन्स एंड डिमिनिशिंग बाय 10% एवरी ईयर। कि सपोज़ कि यहाँ पे हमने क्रूड ऑयल हमने रखा है 5 मिलियन मेट्रिक टन्स में, और वो एवरी ईयर 10% कम हो रहा है। दैट मीन्स फर्स्ट ईयर यहाँ पे अगर 5 मिलियंस, दैट मीन्स कि 50 लाख मेट्रिक टन अगर हमारे पास है, और एवरी ईयर कम हो रहा है, दैट मीन्स फर्स्ट ईयर कितना कम हो जाएगा, 50 लाख के 10%, दैट मीन्स 5 लाख मेट्रिक टन कम हो जाएगा, तो बचा कितना 45 लाख मेट्रिक टन। फिर सेकेंड ईयर 45 लाख में से 10% कम हो जाएगा, दैट मीन्स कि 4,50,000 जो मेट्रिक टन है वो कम हो जाएगा। दैट मीन्स कि थर्ड ईयर तक बचेगा 40,50,000। इस तरह से रिस्पेक्टिवली एवरी ईयर जो है वो जो हम कह सकते हैं कि
क्रूड ऑयल है वो एवरी ईयर कम हो रहा है, और यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का रेशियो दैट मीन्स सेकेंड ईयर डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे आएगा 0.9। तो इस तरह से हमने एग्जांपल्स देखे। अब हम ज्योमेट्रिक जो फॉर्मूला से ज्योमेट्रिक टर्म हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है वो हम देखते हैं कि इफ़ ए एंड आर आर नॉन जीरो रियल कांस्टेंट इन द सीक्वेंस हुज nth term is Tn is equal to AR n-1। यहाँ पे आपको उसका फॉर्मूला दिया है Tn is equal to AR की n-1 डिग्री, A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड R इज इक्वल टू कॉमन रेशियो, और वो इंटरजर्स हैं और जिसकी वैल्यू n इज़ अ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कि सपोज n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो और हम A और R जो है वो नॉन जीरो कंस्टेंट हो, एट दैट टाइम जो सीक्वेंस हम फाइंड करते हैं दैट इज़ नॉन एज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। From the definition, it can be seen that for the GP, that means geometric progression, it can be seen that the consecutive term of GP are AR square and AR cube के अगर हम फाइंड करने चाहें तो फर्स्ट टर्म दैट मीन्स A, सेकेंड टर्म दैट मीन्स AR, थर्ड टर्म दैट मीन्स AR क्यूब दैट मीन्स AR n-1, मतलब कि AR को अगर हम 3-1 करें दैट मीन्स 2 AR क्यूब, और उनकी जो nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है AR इज इक्वल टू n-1। दिस इज नॉन एज अ जनरल फार्मूला फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड करने का फॉर्मूला हमें दिया हुआ है कि Tn इज इक्वल टू A इंटू R n-1 वेर A सजेस्ट अ फर्स्ट टर्म, R इज इक्वल टू कॉमन रेशियो। तो इस तरह से यहाँ पे हमने सीक्वेंस कैसे फाइंड करते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या कहते हैं, उसके बारे में हमने देखा आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो के ऊपर से आपको जो स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं कि डेफिनेशन आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के और फॉर्मूला लिखना है आपकी नोटबुक में। हम नेक्स्ट वीडियो में उसके सम्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू।